आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं घड़ियाल न्यूज 24/7। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंजूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। एलजी मनोज सिन्हा ने IFFCO की किसान बेदारी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में मीटिंग की। सरमद हफीज ने श्रीनगर से आदिल तेली की लेह से मनाली साइकिल यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। अब पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज SKICC में नैनो यूरिया के इस्तेमाल पर किसानों की बेदारी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड ने नैनो यूरिया के फवाइद के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए किया था। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में मीटिंग के दौरान जम्मू व कश्मीर में रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के लिए प्रोजेक्ट पर अमल दरामद करने वाली एजेंसी की शमूलियत को मंजूरी दी। सेक्रेटरी टूरिज्म एंड यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स सरमद हफीज ने आज TRC से साइकिलिस्ट आदिल तेली की मनाली से लेह तक साइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। जनता दल यूनाइटेड ने जम्मू व कश्मीर में मेंबरशिप ड्राइव का इनेकाद किया। पार्टी सदर जेम शाही ने मीडिया से खिताब करते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं मुस्तफा जमील की इस रिपोर्ट में। महीनों से लगातार जो देश के अंदर अनसर्टेनिटी बनी है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, और सेम जो है देखने को ज़्यादातर जो इफेक्टेड स्टेट्स है वो जम्मू कश्मीर है, और जहाँ पर पिछले 3 सालों से इलेक्शंस नहीं करवाए जा रहे हैं, और आप देख रहे हो कि एक ऐसा देश में माहौल पैदा किया जा रहा है जिसमें हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश की जा रही है और देश को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। तो इससे पहले भी जो लोग रहे जिनने देश को चलाया, कभी भी महंगाई इतने तूफान अरूज पे नहीं आई। आप देख सकते हैं कि आजकल जो महंगाई है उसने बाज़ार की हालात, एक गरीब को ज़िंदा रहने की जो कोशिश है वो नहीं रह पा रहा है, क्योंकि उसको ये महंगाई उसको जीने नहीं दे रही। हमारे नुमाइंदे मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू व कश्मीर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी और जम्मू व कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन ने सदर JKECC चेयरमैन JKTA शाह फयाज की सरबराही में आज SDM के जरिए एक लेक्चरर की पिटाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। JKECC की तरफ से जारी करदा एक बयान में शाह फयाज ने कहा कि यह जानना इंतहाई अफसोसनाक है कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जिला बांडीपुरा गुरेज डॉक्टर मुदस्सिर ने अपने दफ्तर के चैम्बर में गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल गुरेज के बिलाल अहमद माकरे नामी लेक्चरर को जिस्मानी तौर पर मारा पीटा और हमला किया। हमारे नुमाइंदे आदिल अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू व कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने इंदरकूट सुंबल में कारकुनों का इजलास मुनक्किद किया, जिसकी क़ियादत JKPC के जिला सदर MC चेयरमैन सुंबल जहांगीर अहमद डार ने की। इजलास में सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की। डार ने कारकुनों से खिताब करते हुए आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार रहने के लिए कारकुनों को ग्रास रूट लेवल पर पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। हमारी एक मीटिंग हुई जिसमें हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट साहब सज्जाद गनी लोन साहब ने शिरकत की, जिसमें हमें बुलाया गया था। जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से, हर एक डिस्ट्रिक्ट से प्रेसिडेंट को बुलाया, और उसमें कल एक ही हिदायत यही मिली कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आप पॉलिटिकल एक्टिविटी करें, और हर एक गांव, हर एक तहसील में एक बॉडी बनाओ, चाहे तहसील बॉडी हो या ब्लॉक बॉडी हो या फिर हल्के की बॉडी है, वो बॉडियाँ बनाओ। और आज हमने फर्स्ट स्टार्ट जो हमने की मीटिंग इंदरकूट वार्ड नंबर 11 में, तो ये मीटिंग उसी रिलेटेड है कि हमने पहले अगर हमें कल हिदायत मिले तो हमने आज ही वो चीज़ स्टार्ट किया है। और इसके साथ साथ हमारे जो यहाँ पे जो वर्कर्स है, इनका भी ये एक चीज़ अच्छा है, इनका जहन भी अच्छा है। ये भी चाहते हैं कि हम यहाँ पे अच्छी तरह से मेहनत करें, और इंशाल्लाह हम यहाँ की जो सोनावारी की सीट है, हम वो सीट अच्छी तरह से और बड़े मार्जिन से हम वो सीट जीते। हमारे नुमाइंदे आदिल अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक वादी गुरेज से अल्पाइन गढ़सर, यमसर, वशनसर, सदसर झीलों तक 6 रोजा ट्रैकिंग मुहिम को 3 सितंबर 2022 को फौज ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत नेहरू से झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रैकिंग का मकसद वादी गुरेज और तुलेल को अजीम झीलों के लिए ट्रैकिंग के मकामात के तौर पर खोलना और जम्मू व कश्मीर की सयाहत के नक्शे पर गुरेज और तुलेल को शामिल करना था। My name is Khalid Hussain I am from Tulel Valley। जैसे आप जानते हैं कि हम लोग ट्रैक के लिए गए थे
ہمیں بہت ساری وہاں پر سویدھا ملی, بہت اچھے ہم نے وہاں پر ٹریک دیکھی اور ہمیں وہاں پر ٹریننگ دی گئی کہ ٹریک کیسے کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو کیسے کراتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے سال ہم لوگ باہر سے لوگوں کو لا کر خود ٹریک کروا سکتے ہیں, ہم لوگ گائیڈنس کر سکتے ہیں. میرا نام غلام محمد خان ہے. ہم لوگ آرمی کے انڈین آرمی کے خاص کر شکر گزار ہیں جو پچھلے سال سے انہوں نے یہاں پہ جو ٹریک سسٹم اسٹارٹ کیا. جیسا کہ پچھلے سال بھی ہمارے کوئی 40 کے قریب بندے جو باہر کے بھی تھے اور ڈگری کالج جنرال تلیل کے جوڈار ستسر گاڑسر کی طرف لے گئے تھے. اور اس سال ہائر سیکنڈری بڑو گام سے کم 17 بچوں کو یہاں سے لے گئے تھے. امید کی جاتی ہے کہ اگلے سال جیسا کہ آج یہ 17 بچے ٹرین ہو کے آ گئے تو اگلے سال یہ 17 بچے آگے جو بھی آئیں گے تو ان کو گائیڈنس کر سکتے ہیں. ہمارے نمائندے کامران علی قاسمی کی رپورٹ کے مطابق میونسپل ڈپارٹمنٹ سرنکوٹ نے آج نشہ مکت ریلی کا انعقاد کیا. ہمارے نمائندے جاوید گل کی رپورٹ کے مطابق اننت ناگ کے سالیہ علاقے میں 35 سال بعد پنڈتوں کی جانب سے پاپھرن ناگ نامی مندر میں مہایگیا کا اہتمام. سینکڑوں کشمیری پنڈتوں کے ہمراہ مقامی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. چاہیے تھی یہاں پہ ایک اچھا ناگ اچھی طرح سے اس کی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی. ہم گورنر انتظامیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کی طرف دھیان دے, ایک اچھی طرح سے اس کی ڈیولپمنٹ کرے تاکہ کشمیری پنڈتوں کی جب یہاں پہ اس طرح کا پروگرام منعقد ہو ان کا دل بھی خوش ہو جائے. سال کے 1 یا 2 دن یہاں پہ رہنے کے بعد ان کو خود یہاں کی اس کی صفائی کرنی پڑتی ہے, یہاں اس کا انتظام کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے یوٹی انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ اس کا انتظام پہلے ہی کر کے رکھیں. ہون کا یہاں پروگرام رکھا ہے ہم نے, اسی کے سلسلے میں ہم ادھر آئے ہیں. لیکن یہ کہ آج منعقد یہاں پر ہو رہا ہے ہون, اس وجہ سے ہم آئے ہیں تاکہ ہم مل بیٹھ کے سارے مسلمان لوگ اپنے بھائی بہن جو ہے اکٹھے مل جل کے یہاں پر ایک ہون رچائیں گے جگت کلیان کے لیے. 5000 سال پہلے کا یہ تیرتھ ہے ادھر. تو یہ انت چتردشی کا دن جو ہوتا ہے ہر سال یہ آتا ہے بھدر شکل پک چتردشی, دوسرے دن ہوتی ہے پورنماشی. تو یہاں پر ہر کوئی اشنان کے لیے آتا ہے. ہمارے نمائندے کامران علی قاسمی کی رپورٹ کے مطابق حکام نے جمعہ کو راجوری قصبے میں دفعہ 144 CRPC کے تحت سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں. سرکاری ذرائع کے مطابق سیکشن 144 CRPC کے تحت پابندیاں 2 برادریوں کی طرف سے دعویٰ کردہ زمین کے ایک ٹکڑے پر امن و امان کی صورتحال کے خدشات کے درمیان بند کر دی گئی ہیں. ضلع کپوارہ میں تیز ہواؤں اور زوردار بارشوں کی وجہ سے کئی دکانوں کی چھت اٹھ گئی, جبکہ زوردار بارشوں کی وجہ سے قصبہ کے گلی کوچے زیراب آ گئے, جس کی وجہ سے راہگیروں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. آئیے دیکھتے ہیں JKNS کے لیے کپوارہ سے بٹ مظفر کی یہ رپورٹ. خبروں کا آج کا شمارہ اختتام کو پہنچتا ہے. آپ بھی اسکرین پر دیے گئے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ہمیں اپنے علاقوں سے فیضیاب کر سکتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت. شب بخیر.